हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊंगी, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उपर्युक्त चित्रों में आपने देखा कि सिपाही संकेत से वाहनों को रुकने का निर्देश दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है ना, ट्रैफिक पुलिस ये रुकने के लिए कह रहा है, तथा अध्यापिका संकेत से चुप रहने का निर्देश दे रही है और ये भी बच्चों को कह रही है चुप रहो। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने भाव दूसरों को समझा सकता है। यह सांकेतिक भाषा है। तो संकेत के माध्यम से अगर कुछ समझाने का कोशिश कोई करे उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। मीन्स इशारा करके कुछ समझाने का कोशिश करे उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस भाषा की अपनी सीमाएं हैं। हर व्यक्ति दूसरे के संकेत नहीं समझ सकता। ठीक है, हम कुछ इशारा करके समझाने का कोशिश करते हैं तो कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं। अब इन चित्रों को देखिए यहाँ पर दो लेडीज़ हैं। सोनिया, कल तुम दुकान पर क्या कर रही थी? एक दूसरे से पूछती है। मोना, मैं गहने खरीद रही थी। ये बोल करके एक दूसरे को बात को समझ रही है। ठीक है, और यहाँ भी टीचर जो है वो लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, या प्रोजेक्टर पर समझा रहे हैं, यहाँ पर कुछ दर्शा करके। उपर्युक्त चित्र एवं संवादों के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को कह सकते हैं तथा दूसरे की समझ सकते हैं। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर आदि से भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। तो अगर हम किसी को बोल कर या लिख करके समझाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यहाँ पर भाषा का परिभाषा है मानव मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार पर। तो भाषा किसे कहते हैं समझ में आ गया? किसी को बोलकर, लिखकर या संकेत कर कुछ समझाने को हम लोग भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। ठीक है, अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। अब है हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती आदि ये हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, ये विभिन्न देशों की भाषाएं हैं। यहाँ देख लीजिए भारत की कुछ भाषाएं। भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? ये सब। और यहाँ पर विश्व में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, रूस में रूसी, तो चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, और यहाँ पर मलयालम, बांग्ला, गुजराती ये सब भाषाएं हमारे कंट्री में बोली जाती है। ठीक है, अब आते हैं भाषा के प्रकार पर। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मीन्स अगर बोल कर किसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा, जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।